Hello and hi, my beautiful and lost souls. Welcome to Wise Wednesday Vlogs, just that was the essence of life. Okay, आज मैं एक स्टोरी लेकर आ रही हूँ अगेन फ्रॉम श्रीमद् भगवत। मतलब वो उसमें है नहीं, बट उसके रिलेटेड मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई है। आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट द स्टोरी, बट समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड यू माइट हैव फॉरगॉटन। तो थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए मैं आ चुकी हूँ आपकी लाइफ में इस ब्लॉग के द्वारा। सो वॉच इट। But before I start my story, I just really want you to quickly like, follow my channel, share this video, and obviously do not tell your friends to like. और हाँ, share इसलिए करना ताकि अगर कोई जिंदगी में प्रॉब्लम में है तो they can watch this video and they know that God is with them. ठीक है? Okay. So the story was something like this. Everybody knows कि लॉर्ड कृष्णा ने पृथ्वी पे जन्म लिया था। और कहा जाता है जब जब अधर्म बढ़ जाएगा तब तब धर्म की स्थापना करने के लिए लॉर्ड कृष्णा जन्म लेते रहेंगे। ओके, तो हुआ यूं था कि जब लॉर्ड कृष्णा ने जन्म लिया हुआ था, एट वन स्टेज ऑफ लाइफ एवरीबडी केम टू नो अबाउट हिज एंटिटी। मतलब उसके आइडेंटिटी के बारे में सबको पता हो चुका था दैट ही इज लॉर्ड, ही कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स, ही कैन get you out of your situation, poverty and anything, poverty and every goddamn problem could be solved by God. मतलब obviously वो भगवान है तो उसके पास हर चीज का सोल्यूशन है, राइट? अब कुछ लोग को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जैसे कि अगर आपके घर पे लाइट बिल चला जाता है तो आपको पता है कि भाई ये अंबानी बाजू में ही रहते हैं तो हम अंबानी के पास ही जाएंगे। अगर टाटा का कनेक्शन कि भैया प्लीज लाइट बंद हो गई, अपने बंदे को बोलोगे चालू कर दे करके, यू डू योर मैजिक एंड गेट थिंग्स सॉल्व, राइट? पर जरूरी थोड़ी है अब हर कोई अंबानी जी के पास जाएगा तो अंबानी जी बोलेंगे मैं आगे कब बढ़ूंगा, राइट? So for that we have certain process that you go to electric bill counter, ask them what's the situation. If they say you haven't paid your bill, you have to pay your bill and then you get the light. If they think that there is some glitch in your life that you need to clear it out, जैसे कि it's from your end, जैसे कि आपके घर पे वो फ्यूज उड़ चुका है तो आपको वो ठीक करवाना है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू गो ओवर देयर दैट टाइम वी कम टू नो, राइट? सो लॉर्ड कृष्णा वाज वरीड, so he started trying to find a good hiding place where nobody can find him. ऐसे मतलब छुपते छुपते he came to a forest where he saw साध्वी who is busy in his meditation and all those stuff. So साध्वी जी ने कहा अरे प्रभु आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो भगवान कृष्ण ने उनको बताया that I'm going through this all things and people are finding me. तो साध्वी जी ने तो पहले तो बड़े ही इनोसेंट से कहा कि भाई तो कर दो ना सबकी प्रॉब्लम दूर, तो कोई आएगा ही नहीं, आपको तंग भी नहीं करेगा। सो ऑन दैट लॉर्ड कृष्ण रिप्लाइड कि एवरीबडी हैज टू लर्न सर्टेन स्टफ इन देयर लाइफ, इसलिए उनको वो सिचुएशन में डाला है। Someone has to grow out of their insecurities, someone has to build that discipline in themselves, someone has to learn to be independent in their life, इसलिए उन लोग को उन situations में डाला हुआ है। जब तक वो लोग ये चीजें सीख नहीं लेते मैं उनकी प्रॉब्लम्स दूर कैसे कर सकता हूँ? इट्स लाइक नेवर एंडिंग जार। जब तक आप कोई चीज सीखते नहीं हो, जैसे कि मैंने कहा लाइट बिल का आपको एग्जाम्पल दिया, तो उसमें कैसा होता है कि जब तक आप लाइट बिल पे नहीं कर लेते या आप जान नहीं लेते कि आपकी उधर से प्रॉब्लम है, आप फ्यूज ठीक करवा नहीं लेते, तब तक अंबानी जी भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। फर्स्ट गो एंड फाइंड आउट व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, राइट? सो Lord was like, they have to learn certain things in their life. We humans have to learn certain things in their life. Maybe it's due to past karmas or past life issues or whatever it is. पर जब तक हम वो सॉल्व नहीं कर लेते, जब तक हम वो चीज सीख नहीं लेते जिंदगी में, हम उस सिचुएशन में ही रहते हैं। गॉड इज लाइक मैं तो फिर उनकी मदद कैसे कर लूँ? तो फिर वो लोग सीखेंगे ही नहीं जिंदगी में कुछ। सो साध्वी जी वॉज लाइक या यू आर राइट। सो लॉर्ड कृष्णा सेज आपकी नजर में कोई ऐसी जगह है तो बताओ कि मैं कहाँ छुपूं। ऑन दैट साध्वी जी रिप्लाइज एक काम करो, आप लोगों के दिलों में ही छुप जाओ। सो लॉर्ड कृष्णा इज लाइक दैट वुड बी इजी फॉर देम, तो फिर वो लोग मुझे अपने हिसाब से चलवा सकते हैं। नहीं, आई कैन नॉट। देन साध्वी जी प्यार से समझाते हैं लॉर्ड कृष्णा को कि सुनो प्रभु, हम इंसान सब जगह ढूंढ लेते हैं पर अपने आप में कभी नहीं झांकते हैं। अगर हमारी लाइट चली जाती है हम पहले पड़ोसियों को पूछते हैं भाई आपके उधर लाइट है? दे डू नॉट सी कहीं फ्यूज बंद है,
वो डीपी गिर चुका है या कुछ है, वी डू नॉट चेक दैट आउट, वी चेक आउट अगर बाजू वाले के घर में लाइट है, अगर उसके घर पे भी नहीं है तो मतलब जरूर कुछ लो जाए। उसके बाद दे थिंक कि अपने घर पे ताके झाके नहीं झाके या बाहर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, क्या करे। सो या गो एंड हाइड इन देयर हार्ट्स। सो साध्वी जी सेड कि अगर आप लोगों के दिलों में छुपोगे तो एक चीज है कि कोई आपको ढूंढने भी नहीं आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और एक टाइम के बाद अगर आप नहीं मिले तो लोगों का भरोसा भी उठ सकता है। तो उस पेज से भगवान कृष्ण चमत्कारी है, स्मार्ट है, तो उन्होंने भी थोड़ी सी बुद्धि चलाई। उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं लोगों के दिलों में तो छुपता हूँ, बट जब भी उनको जरूरत होगी दे कैन परसीव मी थ्रू 3 वेज। तो साध्वी जी बोलते हैं वो कौन से 3 वेज है। ओके, सो नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, सो हाउ डू वी परसीव गॉड, भगवान को कैसे पा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी में हमारे हर एक कदम में हमारे साथी है। एज यू ऑलरेडी नो कि वो हमारे साथ ही है, हमारे दिल में। इट्स जस्ट वी नीड टू फाइंड हिम। वेयर टू फाइंड हिम, हाउ टू फाइंड हिम? सो देयर आर 3 वेज। फर्स्ट इज नामात्मक स्वरूप, उनका नामात्मक स्वरूप। जैसे कि अभी मैं आपको वॉफल का नाम लूं, आपके दिमाग में तुरंत वॉफल की एक इमेज आ जाती है, राइट? सेम वे अब भगवान का नाम लो, भगवान आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके सामने ऐसे प्रकट हो जाता है, पर वो दिल से होना चाहिए। और let's be honest, it should not be for a reason just because you need something he'll be there. No, जब तक आप अपना लेसन सीख नहीं लेते, जब तक आपको उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए नहीं, he won't come in front of you. So yes, then comes दृश्यात्मक स्वरूप। दृश्यात्मक स्वरूप मतलब आप वॉफल्स की दुकान पे जाते हो, आप वॉफल्स देखते हो तो आपको दिखाई देता है वो चॉकलेट ड्रिप, वो हनी, वो चोको चिप्स, वो चॉकलेट का लेयर, वो मैदा का जो वॉफल बना हुआ रहता है कॉर्न शेप में या जो भी शेप आप खाते हो, वट एवर दैट इज। बट या वो देखकर हम लोग को मन करता है कि नहीं खाना है, तब तक भूख नहीं लगती है, बट हाँ वो देखा है इसलिए खाना है, राइट? सो दैट इज दृश्यात्मक स्वरूप। भगवान के आइडल के पास, यानी आप किसी मंदिर में जाकर आप भगवान के सामने माथा टेकते हो, दैट इज दृश्यात्मक स्वरूप। भगवान बोलते हैं आप मेरी झांकी करने के लिए आ जाओ, मंदिर में आ रहे हो, आई बी देयर, आप मुझे वहां पे भी पा सकते हो, ठीक है? एंड थर्ड फॉर्म टू गेट गॉड विथ यू इज एक्सपीरियंस, दैट इज अनुभवात्मक स्वरूप। अनुभवात्मक स्वरूप यानी आप हमेशा नोटिस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने वो खाया, जो वॉफल था वो आपने पूरा खाया, तो वो जो टेस्ट है, वो जो एक्सपीरियंस है, दैट इज अनुभवात्मक स्वरूप। ठीक वैसे ही 26/11 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एवरीबॉडी नोज कि क्या हुआ था। देयर वर मेनी पीपल हु कुड नॉट, मतलब वो उनकी रेगुलर ट्रेन होने के बावजूद भी उनकी ट्रेन छूट गई। पूछने पे पता चलता है कि उनके बच्चे ने उनके ऊपर पॉटी कर दी थी, दे हैड टू चेंज ट्रेन, मतलब रिक्शा नहीं मिल रही थी, बस नहीं मिल रही थी, दे वर लेट, सिग्नल्स था, ये था वो था, but in a way it was God's way of protecting them, right? So yes, that was अनुभवात्मक स्वरूप, that God is with them. It's not like कि बाकी सब लोगों के साथ नहीं था, शायद उनका वक्त आ चुका था। God knows what is the reason. भगवान ने शायद रोकने की कोशिश की पर उन्होंने सुना नहीं, they said जाने दे, वो बाद में कर लेंगे, and they left their things like that and went back to that train. हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या उन्होंने अपना लेसन सीख चुका हो और इसलिए भगवान ने कहा इट्स टाइम गाइस, लेट्स गो बैक। कुछ भी हो सकता है, ठीक है? भगवान बाकी सबके साथ नहीं थे, ऐसा नहीं था, भगवान सबके साथ होता है। एज आई सेड, मे बी दे माइट हैव लर्न देयर लेसन्स, दिस पीपल नीड टू लर्न, इसलिए उनको बचा लिया, इनको नहीं बचाया, वट एवर द रीजन इज। मोरल ऑफ द स्टोरी गाइस, गॉड इज विद इन अस, ही इज देयर फॉर अस and he is at each and every step with us. Just believe in him. Do not stop praying. Because moral of the story guys, God is within us, with us, for us. You just need to dig deep. That's it. Okay? हरिओम। मैं मिलूंगी अगली बार नेक्स्ट टाइम, that is on Friday with a movie recommendation obviously. So stay tuned till that time. Asala Vestan, Hariom guys.